अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप बहन भाई? सब ठीक है? हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और सुनाएं कोई नई ताज़ा। नहीं ताज़ा नहीं ताज़ा तो हमने सुना रही है। है सही है। हाँ जी हाँ जी। और गाइस आज मैं खाना बनाने लगी हूँ और हम लेट हो गए हैं खाने से भी। ड्यूटी से तो हम आ गए थे, शाम को 6 बजे आ गए थे, तो थोड़ा सा बस काटते काटते लेट हो गई है। अब तो तकरीबन सब्जी काफ़ी टाइम हो गया, 9-10 का टाइम हो गया, लेट हो गए थे खाना 9 बज बनाते। गए हैं तकरीबन, तो अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो खाने में क्या बनाने लगी हैं आप? मैं खाने में चाइनीज़ चावल बनाने लगी हूँ। यार मैं देसी बंदा और चाइनीज चावल, ये तो कंट्रास्ट नहीं। लेकिन मैं देसी तरीके से बनाने लगी हूँ। देसी तरीके से ये चिकन है और शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, गाजर है, आलू है, और ये मसाला टमाटर, दड़ा मिर्च और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ वो सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, नमक है। और बना मैं देसी तरीके से रही हूँ। देसी तरीका कैसा? देसी तरीका जैसे हम देसी खाने खाते हैं। अच्छा, वैसे नहीं कि मिक्स बनाना है। मिक्स बनाने लगी हूँ। वैसे वो काली मिर्चें इसमें इस्तेमाल होती हैं। हाँ जी हाँ जी। और हम वो नहीं कर रहे, आपको पता है बच्चे फिर वो फीकी चीजें इतना नहीं वो हाँ शौक जी से हाँ जी, खाते। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो करारा कहते हैं हमें, तो हमें वो ऐसा स्पाइसी खाना हो के हमारे सर में खारिश होना शुरू हो जाए। स्पाइसी, और इसीलिए मैं दड़ा मिर्च ये देखे इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ ये सब्ज़ मिर्च कुटी हुई है, साथ बिल्कुल लहसुन बिल्कुल। अदरक और शायद का 1 पेस्ट है। kg है चावल, है ना? हाँ जी 1 kg है। हाँ चलें, ठीक हो गया माशा। हाँ जी, तो बेगम अभी स्टार्ट हो गया काम? हाँ जी, ये मैंने प्याज ब्राउन कर रही हूँ। इसके बाद ब्राउन हो जाएगा जब, फिर मैंने चिकन डालना है इसमें, वो हल्का ब्राउन करूँगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। सही। तो आपने अपने जो हैं बहन भाई उन्हें ये नहीं बताया कि मैंने सूट सिलवा लिया हाँ जी, है? और गाइस ये देखिए मैंने रेड सूट सिलवा लिया है, और कैसा सिला है ओह बताएं माशाल्लाह मुझे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सूट सिला है भाई। हाँ जी, भट्टी साहब को तो पसंद आया। मुझे तो पसंद आया गाइस। मेरे जब बहन भाई आपको बताएंगे कि कैसा लग रहा है मुझे ये वाला सूट। और भट्टी साहब ने बड़े शौक से प्यार से मुझे लेकर दिया है। लाइट ब्राउन प्याज हो गया है, और ये मैं अब इसमें चिकन डालने लगी हूँ और इसे लाइट ब्राउन करूँगी चिकन को। और माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो ये हो गया है, चिकन ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन मैंने कर दिया, और मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगी हूँ, और साथ सब्ज़ मिर्च है। अब इसको थोड़ा सा आप करोगे ना? हाँ जी। हल्का सा फ्राई करोगे? हाँ जी, हल्का सा फ्राई करूँगी मैं इसे, थोड़ा सा फ्राई करके, और उसके बाद फिर मैं टमाटर डालूँगी। ठीक है। हाँ जी जी, ये मैं टमाटर अब डाल रही हूँ। वाह जी वाह, टमाटर डल गए हैं। हाँ जी जी, सही हो गया। ये मैं टमाटर डाल दिए, मैंने हल्का सा ब्राउन किया है, वो लहसुन अदरक के पेस्ट को, और साथ वो सब्ज़ मिर्चें थी उसमें। और अब मैं साथ ये डालूँगी दड़ा मिर्च, और ये है नमक। यार भाई, मुझे एक मैसेज भी आया था, मुझे ये मैसेज आया था कि अपने बर्तन तो साफ करो। हाँ, तो प्लीज़ आप माइंड ना करिएगा, हमारे पास बस यही बर्तन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ इधर बेच के पड़े हुए हैं, तो माड़े से बंदे हैं, तो गुजारा कर रहे हैं। बर्तन तो हमारे पास है, लेकिन वो ज्यादा जोर से मांजे नहीं जाते, मुझसे साफ नहीं होते। हाँ, वो ब्लैक हो जाते हैं ना अक्सर। हाँ काफी कुछ अरसे बाद ब्लैक होना शुरू हो। वैसे तो साफ बर्तन है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा साफ नहीं होते। हम ड्यूटी वाले बंदे, हम क्या करें फिर, हमने ऐसे ही हल्के फुल्के धोकर तो ड्यूटी भी करनी होती है। हाँ जी हाँ जी। तो जी हम माजरत चाहते हैं जी उन बहन भाई से जी, जो हमें कहते हैं कि अपने बर्तन चेंज करें। भाई अब कोई पेश आएगी तो फिर कोई चेंज कर लेंगे। अभी तो हमारी फसली नहीं है। नहीं, चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो साफ़ सुथरे ही हैं, देच के वगैरह तो साफ़ सुथरे हैं, लेकिन ना वो अच्छी तरह साफ़ करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल। लगी हूँ आलू। मसाला तो बन गया है ना? हाँ जी, मसाला बन गया। चिकन भी वो कर दिया मैंने, लाइट ब्राउन किया चिकन को, मसाला सारा डाल दिया मैंने।
सही। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गाजर। गाजर इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, ये साथ ही डाल देते होते हैं? हाँ जी, ये सख्त होती है गाजर ना, वो सर्दियों में होती है गाजर नरम, और ये गर्मियों वाली जो गाजर है ना, ये वाली पीला जो गाजर है वो ये सख्त होती है। अच्छा, ये वाली थोड़ी सी हाँ सख्त जी, होती ये लेट है। सही। अच्छा जी गाइस, तो ये अभी ये जब चावलों को दम लगाएगी ना, फिर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बात सुनाऊंगा, आप भी थी। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है ना? तो आपको एक बात सुनाऊंगा, आज से 10 साल पुरानी बात है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। मैं डालने लगी हूँ, फ्राई करने लगी हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ये बस हल्की सी फ्राई करनी है, नहीं तो अगर हम इसी में डाल देंगे वो तो बिल्कुल नरम हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो इसको फ्राई पहले करते हैं? हाँ जी। इसका तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा शायद मिक्स साथ ही कर देते हैं। नहीं नहीं, इसे मिक्स नहीं करते, और इसे भी थोड़ा सा बंद गोभी को भी ब्राउन करेंगे। अच्छा। हल्का सा, बस थोड़ा सा करेंगे हम। और फ्राई पहले करेंगे? जी बिल्कुल। फिर ये अभी डालोगे या दम के टाइम? नहीं, ये जब मैं दम लगाने लगूंगी ना, चावल डाल के पानी उबल जाएगा और उसके बाद मैं इसे डाल दूंगी दम के टाइम में। ठीक हो गया, ठीक है। शिमला मिर्च और बंद गोभी। चलो, और मेरा हाल है तुमने अंडे भी उबाल के रखे हैं? हाँ जी, मैंने अंडे वो उबाल कर रखे हुए हैं, वो उसके बाद जब पक जाएंगे उसके बाद उबाल कर रखे हुए हैं काट के, तो फिर मैं डालूंगी। वाह, चलो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके घरों में रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। अपनी रहमत के हिसाब से सबके घरों में रिज़्क़ अल्लाह ताला खुला दे, सबको रिज़्क़ अल्लाह ताला खुला दे। इसमें घी ज़्यादा नहीं डालते, बस थोड़ा सा घी डालकर इसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, फ्राई करके बस हल्का सा फ्राई करना है। हाँ जी। और इसे निकाल लेना, उसके बाद बंद को भी थोड़ी सी ब्राउन करनी है। सही। और दम के टाइम हम डालेंगे इसे। ठीक है। हाँ जी। तो अब आप ये डालने लगी हो? हाँ जी, ये मैं बंद गोभी डालने लगी हूँ इसमें। अच्छा, ये भी हल्की सी फ्राई कर? हाँ जी, हल्की सी, ये ज़्यादा बारीक नहीं इसे काटते, लंबी लंबी मैंने काटी है ये। चलें, सही है सही है। तो माल पता नहीं कहाँ रखी है। इसे भी हल्का सा फ्राई करना सही। और इसी में फ्राई कर लेंगे शिमला मिर्च में। अच्छा अच्छा, हाँ, ताकि वो इकट्ठी फ्राई हो। हाँ जी, और बहुत मज़े मज़े की बनेगी। वाह, मुझे देखकर मेरे मुंह से पानी आना, टपकना शुरू। देखिए, हल्की सी बस ब्राउन कर दी है मैंने, ये ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करनी थी, बस ये कम करनी है। जब दम लगाऊंगी मैं उसके बाद फिर इसका मतलब है थोड़ी सी हल्का सा बस हाँ इसको। जी, हल्का सा बस करना था। और ये अच्छा। मैंने बंद कर दी है आग इसकी। चलो, सही हो गया। और ये मैं दम के टाइम ये डालूंगी और बहुत मज़े मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। सही। बेगम जी, अब उसका क्या बना? इसका बन गया ये, बस मैंने कर लिए। क्या? अच्छा, ये गल नहीं होंगे आलू? हाँ जी, ये जल गए। हाँ, अभी तो सख्त होंगे ना, पानी डालोगे हाँ तो जी, फिर। अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। सही। चले, मैंने कहा ना दम जब आएगा फिर मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह, ये पानी डाल दिया अभी मैंने। दम नहीं लगा। हाँ जी, और चावल भी मैंने भिगो कर रखा। अभी बेगम भी मसरूफ़ है खाना बनाने में, तो जब ये इजी हो जाएगी फिर मैं बात बताऊंगा आपको। हाँ जी। अब ये इसका मतलब इसमें अब चावल ही डालने हैं ना आपने? हाँ जी, अब चावल ही डालने हैं। चलें, ठीक हो गया। हाँ जी, तो बेटा साहब ये तो मैं डालने लगी हूँ चावल। चलें, ठीक हो गया। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। चलो माशाल्लाह, इसका मतलब पानी वो उबल रहा है ना? हाँ जी, पानी। गैस भी हमारी बहुत कम आ रही है। हाँ, गैस तो बहुत कम आ रही है। ये देखिए ना गाइस, थोड़ी थोड़ी गैस आती है हाँ यार, जी, पता इसीलिए नहीं मैंने क्या पानी भी इसे कम कम ही मैंने डाला है। चलें, अच्छा किया। हाँ जी जी, माशाल्लाह, ये मैंने ना अब मैं ये डालने लगी हूँ शिमला मिर्च जी, और जी। ये बंद गोभी, हाँ जी। क्योंकि ये हो जाती है नरम, जल्दी हो जाती है। अच्छा, अब दम देने लगे ना हाँ चावलों जी, ये मैं दम देने लगी हूँ चावल। को? माशाल्लाह यार, ये तो चाइनीज भी कहेंगे कि ये हमसे अच्छा बनाते हैं। नहीं बेटी साहब, इतना भी हम अच्छा नहीं बनाते, बस नॉर्मल है। नॉर्मल सा खाना बनाते हैं। हाँ जी। बस वो हमारी गुड़िया रानी कह रही थी, बेटी हमारी, के पापा मॉम आज मुझे ये सब्जियों वाले चावल बना कर दे। हाँ फिर जी। हमने कहा चले ऐसे बना लेते हैं। हाँ जी,
ऐसे ही है ना बेगम? हाँ जी जी ऐसे ही है। इंशाल्लाह मजे 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 से बनाने। चलो ठीक है। इसमें आपने सिर्फ दड़ा मिर्च डाली है ना, नमक और हाँ दड़ा जी। मिर्च। बच्चे आज शौक से खाएंगे मजे मजे से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक और है। मैं दम लगाने लगी हूँ इस पर। अच्छा अच्छा ठीक है, आप दम लगाएं। अदाब अर्ज़ गाइस, अदाब अर्ज़। अदाब तो करना बनता है ना हमारा, हाँ जी, बिल्कुल, अपने बहन भाइयों को, बिल्कुल अपने बच्चों को, बच्चियों को। बिल्कुल। तो गाइस मैंने आपको एक बात बतानी थी कि ये रात का टाइम है, अचानक मेरे ज़हन में बात आ गई। अब 10 का टाइम तकरीबन हो गया है, जी जी। तो मैंने एक हॉरर बात आपसे करनी थी। हॉरर बात कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है कि मैंने एक घर रेंट पे लिया। वो थोड़ा सा ना खुला था, वो खुला घर था, यानी कि सामने 2 कमरे थे और बरांडा था और आगे सेन था और साथ भी ऐसे 7-7 कमरे बने हुए थे, किचन बना हुआ था, यानी कि चारों तरफ घर था, कमरे बने हुए थे और दरमियान में उसके सेन था। बिल्कुल ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो वो ना रात को, अभी हम वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कोई 2 से 3 दिन हुए, शायद नहीं 3 दिन नहीं हुए, हमें वहाँ पर 1 हफ्ता हो गया वहाँ पर शिफ्ट हुए हुए। हाँ जी। तो ये हकीकत मैं आपको कह रहा हूँ, आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, बच्चे तब छोटे थे। हाँ जी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं काम पर बाहर चला जाता था और ये घर में काम वगैरह करती रहती थी। तो एक दिन उसकी एक बैठक थी, तो जो मालिक मकान थे ना, उन्होंने हमें कहा कि ये बैठक भी है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर लें। तो कोई मसला नहीं, उसको ताला लगा हुआ था। हाँ जी। तो ऐसे ही है ना? हाँ जी ताला लगा हुआ था। हाँ, अगर वो शायद मालिक मकान सुनेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे घर की बात ही कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो ऐसे हुआ कि वो बैठक थी, तो तब तक तो माहौल ठीक था हमारे घर का, यानी कि बच्चे भी, हमारे 3 बच्चे थे, तीनों छोटे थे अभी। हाँ जी। तो ये गुड़िया हमारी जो बेटी है वो तो भी तकरीबन 4-5 साल की थी, हाँ जी। अब वो 15 साल की हो गई है। हाँ जी। तो एक दिन मैं ऐसे ही काम पर गया हूँ, तो ये बेगम साहब ने कोई चाबी शाबी उसको मिली, इसने वो बैठक खोली। तो जब बैठक खोली तो क्या आपने नज़ारा देखा बैठक में? वो भट्टी साहब जाले बड़े नीचे आए हुए थे, इतने इतने बड़े जाले और नीचे काफ़ी पड़े हुए थे। हाँ। तो मैंने कहा ये मैंने खोल तो दिए है, तो ये जाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ये कई भारा घर तो नहीं है। नहीं, ये बात नहीं आपने, ये आपने कहा था हाँ। कि चलो मैं इसकी सफाई करती हूँ। हाँ जी, लेकिन जब मैंने खोला उसे ना, तो हाँ। तब मेरे ज़हन में आया कि ये कमरा ठीक नहीं मैंने किया, ये मैंने क्यों खोल दिया है। अच्छा। लेकिन खैर मैंने उसकी सफाई करना शुरू कर दी। हाँ। सफाई सारी की और मट्टी नीचे तकरीबन इतनी इतनी मट्टी थी नीचे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी ज्यादा मट्टी नीचे पड़ी हुई थी। हाँ। और मैंने तो गलती की वो खोल कर बैठक। हाँ, तो वो ऐसे हुआ ना कि जब मैं काम से आया तो इसने मट्टी वगैरह का ढेर लगा, इतना ज्यादा ढेर, दो तोड़े भर गए। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मट्टी किधर से आई है? इसने कहा भट्टी साहब ये जो जाले थे ना जमीन पर लग रहे थे और मट्टी नीचे जमीन पर इतनी इतनी थी और मैंने सारे घर की सफाई कमरे की कर दी। मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरे दिल में ना एकदम आ गया कि इसके जाले ऐसे ज़मीन पर लग रहे थे और ये अंदर सफाई करती रही अकेले, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मैंने इसको कहा अब इसको, इसने मुझे कहा ये मट्टी शट्टी बाहर फेंक के, मैंने उठाया उसको, उठा कर मैंने मट्टी शट्टी बाहर फेंक दी। खैर सफाई तो हो चुकी थी। मैंने कहा चले कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो वो इधर बैठक में उसको सुला दिया करेंगे। हाँ जी। अभी 2 दिन नहीं गुजरे तो लाइट गई हुई थी हमारे घर की, वो हवेली टाइप थी। उसी रात को ही तकरीबन उसी रात को 1-2 दिन नहीं गुजरे थे शायद। हाँ तो हमने ना बाहर सेहन था तो हमने सेहन में 4 पाइयाँ, 3-4 पाइयाँ डाल ली, एक बच्चे की, एक बेटे की, एक मैंने अपनी और एक इसकी, और साथ क्या कहते हैं, साथ मतलब कि बच्चे हमारे साथ ही सो जाते थे। हाँ जी, मेरीन मेरे साथ थी। और हाँ, लाइट गई हुई, इसने मुझे कहा कि एकदम इसका कहीं ना छत की तरफ ध्यान पड़ा, तो इसने मुझे एकदम उठी है, मुझे ऊपर पर्दे थे वो दीवार के सामने ऊपर। तो आपको क्या नजर आया वहाँ पे? वो मैंने भट्टी साहब देखा कि एक वो ऐसे जैसे वो
काला सा, कोई ब्लैक सा नहीं होता, इतना ज़्यादा वो जैसे इतनी बड़ी छत होती है और आधा नीचे वो इतनी लंबी लंबी उसकी बाजू और इतना लंबा मुंह, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या चीज़ है। अच्छा, और वो नीचे लमका हुआ था, नीचे उल्टा उल्टा नीचे, दीवार के साथ, हाँ जी, ऊपर से नीचे। हाँ जी नीचे, और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी, इतनी इतनी बड़ी तो उसकी आंखें थी रेड रंग की। और मैंने जब देखा मैंने उसी टाइम छलांग लगाई आपकी चारपाई पर और मैंने कहा बटी साहब उठे उठे, ये देखे ये क्या चीज़ है। हाँ जी। तो जब मैं उठा और मैंने उधर देखा तो उधर कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा कि मैंने फटाफट मैंने कहा कहीं चोर, कोई डाकू, कोई ऐसा वैसा हाँ जी, माहौल ना हो गया, ऐसे ही है ना। हाँ जी, मैंने देर ना करते हुए मैंने एकदम चारपाई से जंप लगाई और साथ ही सीढ़ियाँ थी और उधर साथ ही हमारा ऐसे किचन बना हुआ था, ऐसे ही मुझे को पलटा शल्टा मिला ऐसे पड़ा हुआ इधर ही। और मैंने बताया ये कोई अजीब सी चीज थी, तो आपने कहा बकरी होगी, लटकी होगी या नहीं, वैसे वो तो मैं तो तब भागा ना एकदम, जब बाद में आया तो फिर आपसे मैंने पूछा ना कि मजीद क्या थी। हाँ जी। तो जब मैंने पलटा शल्टा मैंने उठाया, मैंने कहा शायद कि कोई हो ऐसी वैसी चीज। मैंने फटाफट करके वो पलटा उठाया, पलटा उठाकर मैं सीढ़ियों की तरफ भागा और ऊपर चला गया छत पे। हाँ जी। और वो मैंने चारों तरफ दौड़ लगाकर देखा कि यहाँ पर मेरे ऊपर आने से पहले पहले कोई बंदा भाग ना जाए, कि कहीं किसी और की छतें भी वहाँ पर लगती थी। मैंने कहा ये ना हो कि कहीं और छत पर वो कूद जाए तो मुझे पता ना चले। मैंने कहा मैं देख तो लूँ कि है कौन है। तो जब मैं ऊपर गया, इधर देखा उधर देखा, टैंकी बनी हुई थी, टैंकी के पीछे आगे हर तरफ मैंने देखा तो कुछ भी नहीं। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार वो इतना ज़्यादा डर गई है तो यहाँ पर कोई है नहीं। खैर मैं इधर उधर 2 मिनट में उधर खड़ा रहा, 5 मिनट खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा, कोई भी नहीं। मैं वापस आया नीचे, वापस आकर मैंने इससे कहा, मैंने कहा कि क्या चीज़ थी। तो फिर इसने मुझे कहा कि एक लंबा सा चीज़ थी। मैंने कहा कोई बकरी होगी कोई ऐसी वैसी चीज़ होगी, ऐसी है ना। मैंने कहा नहीं, वो बहुत बड़ा उसका वो चेहरा था, इतना बड़ा चेहरा था और इतनी लंबी बाजू, एक आदमी से लंबी बाजू और आधा नीचे लटका हुआ। और मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। और ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर का था और मेरी चीखें निकल गई। हाँ। अच्छा, तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा डर गई है। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं डरा था, इसलिए मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि है कौन, ताकि मैंने बच्चे थे मेरे साथ, मैंने उनको सेव करना था, बेगम थी साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। मैंने अंदर रूम में चले गए, हम सारे एक रूम में चले गए। उधर मैंने अंदर से कुंडी छुंडी लगा ली और आराम से मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, वैसे आपको कुछ शक हुआ होगा, कोई ऐसा वैसा मसला, आप सो जाओ। हाँ जी। कोई आधा घंटा नहीं गुजरा तो हमारे अंदर की जो रूम की कुंडी थी ना, वो टक 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 इतनी तेज। मैंने कहा ये क्या। वो पुराने दौर का वो जो होता नहीं, वो कुंडा सा होता है, वो वाला था। हाँ, मैंने कहा ये क्या। मैंने कहा अंदर कोई आ गया है और ये दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैंने तो फिर इधर उधर देखा कि मुझे कोई चीज़ मिले। खैर मैंने कुंडी तो नहीं खोली, फिर मैंने वहाँ से चीज़ देखी, कोई मुझे मिली वहाँ से, कुछ छुरी छुरी मैंने ढूंढ ली वहाँ से अंदर से ही, वो मैंने पकड़ ली। और मैंने बच्चों को इसको कहा इनको सुला दो आप, तो मैं इधर देखता हूँ कि इधर कौन है। मैंने नीचे से देखा, दरवाजे के नीचे से, तो ऐसे ही है ना, दरवाजे के नीचे से मैंने देखा कि वहाँ पर इतना सा सुराख था, यानी कि वो जो होता है तो दरवाजे के में छोटे छोटे अक्सर सुराख होते हैं, वो लकड़ी का दरवाज़ा था तो उसमें सुराख भी थे। मैंने उसमें से भी देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने कहा यार बाहर तो कोई नहीं है और कुंडी भी खटक गई है, लेकिन बाहर है कोई। मैंने कहा छुप गया कोई कुंडी खटखटा कर। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं आकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद छत के ऊपर धड़ 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 जैसे कोई दौड़ता है। मैंने कहा यार ये छत, ये बाहर, ये क्या चक्कर है यार। ऐसी है ना, बहुत ज्यादा डर गए। हाँ, और रात को टाइम भी 1 बजे का, 1:30 बजे का। मैंने कहा ये छत पर कभी आवाज आती है, कभी हमारे। फिर दोबारा दरवाजे की कुंडी खटकी। मैंने इसको कहा बेगम आप, इसको भी मैंने कोई चीज़ पकड़ा दी। मैंने कहा आप इसको पकड़ कर ना इधर बैठो। तो मैंने आराम से कुंडी खोली है। तो जब मैंने इधर उधर देखा है, इधर उधर देखा है, मैंने कहा यार कोई भी नहीं है यहाँ पे तो। और हमारे अंदर के कमरे की बाहर वाला दरवाज़ा वो तो बहुत दूर था ना। मैंने कहा हमारे रूम के कमरे की कुंडी को खटखटा रहा है। खैर मैंने
मैंने वो ऐसी छुरी पकड़ी और मैं इधर उधर देखता हुआ मैं फिर ऊपर छत पे चला गया। हाँ जी। फिर मैं उधर जाके खड़ा हो गया। कोई 10 मिनट में खड़ा रहा हूँ वहाँ पर छत पे। 10 मिनट में खड़ा रहा हूँ और इधर उधर देखता रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं। फिर मैंने कहा यार ये क्या मसला है यार। फिर मैं नीचे आ गया। फिर मैंने नीचे आकर इससे पूछे, हाँ जी ऊपर तो कोई भी नहीं है। हाँ जी। तो इसने कहा है फिर पता नहीं क्या मसला है। मैंने फिर इसे कहा है वो जो तुमने दरवाज़ा खोला है ना बैठक का, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें अब तंग कर रही हैं, वो बाहर आ गई हैं। फिर मैंने कुंडी को लगा दी है। तो फिर जब हम लेटने लगे हैं, बैठ सोना क्या था, हमने बस रात बैठकर ही गुजारी है। फिर दरवाजे की कुंडी नोक टक 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 बहुत तेज, जैसे कोई ऐसे ऐसे करके मारता है। तो देखा है ने, जल्दी से देखा है नीचे फिर से, मैंने तो देखा है। कुछ भी नहीं था। हाँ, तो फिर मैंने नीचे से देखा है कि पाँव नजर आ जाए मुझे, कोई सुराख से देखा है कोई बंदा नजर आ जाए। हाँ जी, सुराग से देखा भी कुछ नहीं नजर कुछ नहीं। आया। सारी रात हमारे साथ ऐसे होता रहा। हमने तो फिर कुंडी नहीं खोली। हाँ। मैंने कहा ये बच्चे हैं, ये तो मसला। फिर मैं भी बैठा रहा हूँ, ये भी बैठी रही है। हाँ। अदरवाइज वैसे मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैं इन चीज़ों से बहुत कम डरता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करती है। मुझे बहुत डर लगता है। ये तो बहुत डरती है ना। मैं तो अकेले ऐसी सोती चीज़ों- भी नहीं है। मुझे जब नाम ले लेते आपके ऐसी चीज़ों का तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ बच्चों के साथ सो जाती हूँ तो फिर हाँ। ऐसे वो मुझे बड़ा डर लगता है। सुबह हुई है, अज़ानें हुई हैं। खैर अंदर ना हम नमाज पढ़ सकते, कुछ भी नहीं, सिर्फ बाहर पानी का निज़ाम था। मैंने कहा रोशनी होगी तो फिर बाहर निकलेंगे। बच्चे हैं, मैंने कहा साथ और मसला ना इतनी कोई हो जाए। जोर से छत के ऊपर भागने की आवाजें और दरवाजा- कुंडी खड़कने की सारी रात आती रही हाँ हैं। जी बिल्कुल। तो है कोई भी नहीं था, नजर कोई नहीं आता हाँ था। जी बिल्कुल। सुबह उठाऊं मैं माले मकान के हाँ घर जी, गया। और ऐसे ही है ना, सुबह उठाऊं मैं माले मकान के घर गया। मैंने उसे कहा यार वो जो तुम्हारा जो घर है माशाल्लाह, वो आपने मुझे 3-4 दिन हो गए रेंट पर दिया, वो उधर और कौन कौन रहता है? ना पुरानी वेली दे दी है। मैंने कहा पुरानी हवेली तुमने यार हमें दे दी है, तुमने ये नहीं देखा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे साथ वाइफ है, और हमने वहाँ पर कैसे रहेंगे हम, हमें नुकसान ना कोई पहुंचा दे कोई ऐसी चीज। हाँ जी, और उन्होंने खुद ही कहा था आपको चाबी दी थी कि ये आप बैठक भी खोल कर साफ सुफ कर लेना। हाँ। और ये नहीं कि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई नुकसान ना हो जाए, वो बैठक खोलेंगे। उन्होंने खुद ही ताला लगाया हुआ था, बंद की हुई थी शायद हाँ ये जी, हाँ जी, चीजें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एक कमरा दिया, रूम दिया हुआ था इन चीजों को। ये हाँ। भी तो चीजें होती हैं, बिल्कुल लेकिन गलत बात है, ऐसे मकान ना किसी को दिया करें बिल्कुल बिल्कुल। कि किसी का नुकसान होए। शुक्र है हमने तो फिर सुबह होती गई उसी दिन फिर हमने घर चेंज कर लिया। घर चेंज कर लिया। वो हमें कहते रहे जी वो कुछ नहीं जी, ये जी वो कहते जी। कि जी ना आप चेंज करें, आप बैठे, ऐसा कोई मसला नहीं, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। हमने तो अभी 2-3 दिन हुए थे रेंट, उनको एडवांस भी दिया, किराया भी दिया, तो हमने सब कुछ छोड़ के हमने कहा हमारी जान छोड़ो ये मकान हमारी जान छोड़ दे, हम इधर से जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हमने फिर चेंज तो प्लीज यार अगर रेंट पर देते हो किसी को घर, तो ऐसे भारी जो घर होते हैं वो ना रेंट पे दिया करो। हाँ जी। उसको पहले साफ करवा लिया करो। दम का होता है, दरूद होता है, 100 मौलवी को बंदा बुला लेता एहसास है। किया करे, अगले बंदे का भी एहसास किया करे। आजकल एहसास बिल्कुल कम लोगों में है। बड़े बहन भाई हैं, अच्छी भी है दुनिया, अच्छी भी है। कुछ चंद लोग हैं जो पैसे की खातिर कुछ भी कर जाते पैसे हैं। की खातिर कुछ भी कर जाते हैं। कुछ चंद लोग हैं, सारे नहीं ऐसे हैं, बहुत अच्छे बहन भाई भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो अब आपने तो दम भी उतार हाँ दिया है जी ये मैंने हमारा। दम उतार दिया है। एक से ये देखे माशाल्लाह जी गाइस, मैंने ना दम उतार दी है। बिस्मिल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह लदा बने हैं चावल, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये राइस तैयार हो गए हैं और मज़े मज़े के ये बने हैं। और आप बहन भाई ने मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसे बने हैं, और माशाल्लाह जी मैं ये माशाल्लाह। खाकर बताऊंगी आपको कैसे बने हैं। इसमें सब्जियां भी हैं हाँ और जी, एग सब्जी। वेजिटेबल हाँ जी, ये राइस। वेजिटेबल, और बहुत मज़े के माशाल्लाह बने। चिकन का तो बस नाम ही किया है हमने। ऐसे ही है ना। चिकन तो डेली हम खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बिस्मिल्लाह।
बहुत अच्छे बने हैं गाइस, टेस्टी बने हैं और मज़े मज़े के बने हैं। और गाइस जिसने खाने हैं, मेरे बहन भाई ने खाने हैं तो आकर खा सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का बटन दबा दें। और हमारी नई आने वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में भट्टी साहब की फैमिली को याद रखिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा हमें। हाँ जी, और लाइक शाइक कर दिया करो, कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करो आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।